और कितनी बड़ी बात उमा संहिता में लिख दी, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता, उस गांव का, उस कॉलोनी का, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता, वहां दुख बना ही रहेगा। वहां दुख बना ही रहता है, वहां तकलीफ बनी ही रहती है। उस कॉलोनी में तुम देखना, उस सोसाइटी में देखना, थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ चलती रहेगी। मकान तो बहुत अच्छे बने, कॉलोनी बहुत अच्छी बनी है, उसके मकान भी अच्छे बने, डुप्लेक्स बने, फर्नीचर भी अच्छा है, कॉलोनी में गार्डन भी दिया, सब कुछ दिया कॉलोनी वाले ने, पर उस कॉलोनी में रौनक नहीं है, उस कॉलोनी में विकास नहीं है। जो जितना था उतना की उतना ही है। 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में कोई तरक्की नहीं कर पाया, बल्कि लोग बेच बेच कर कॉलोनी का मकान चलेगा। कारण क्या था? उस कॉलोनी में शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं था, वहां शिव नहीं है। जरा सा दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ और शंकर को आमंत्रण नहीं दिया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, इतना बड़ा विशाल यज्ञ, ढेर बड़ा विशाल यज्ञ, और शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं। शिव के लिए कोई सिंहासन नहीं, शंकर के लिए कोई स्थान नहीं, शंकर का कोई स्थान नहीं। जरा सा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा और शंकर को बुलाया नहीं, शंकर का आमंत्रण नहीं, शंकर का निमंत्रण नहीं, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यज्ञ की स्थिति क्या थी। यज्ञ की स्थिति क्या है? पूरी भारत की भूमि के जितने गणेश जी के मंदिर हैं, पूरी भारत की भूमि के जितने सिद्ध सिद्ध मंदिर हैं गणेश जी के, चाहे वो हमारे सीहोर का गणेश मंदिर हो, चाहे उज्जैन का गणेश मंदिर हो, चाहे इंदौर का खजराना गणेश मंदिर हो, चाहे वो रणथंबोर का मंदिर हो, जितने भारत की भूमि पर गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक एक गणेश के मंदिर में अगर शिवालय नहीं है या शंकर का छोटा शिवलिंग नहीं है, तो वो गणेश का स्थान भी सिद्ध नहीं माना जाता। इसलिए हमारे सीहोर में भी अगर गणेश मंदिर है तो उसमें शंकर का शिवालय पहले से विराजमान है, शिवलिंग पहले से विराजमान। आप उज्जैन में जाइए, उज्जैन के गणेश मंदिर में शिवलिंग विराजमान है। खजराना जाइए, वहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान। बिना शिव के गणेश भी स्थिर नहीं, सिद्धता है। जिसके घर में शिवलिंग नहीं, भले छोटा सा शिवलिंग हो, भले तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग हो, किसी के यहाँ पत्थर का शिवलिंग होगा, नर्मदेश्वर होगा, किसी के यहाँ पुखराज का होगा, किसी के यहाँ पर स्फटिक का होगा, किसी के यहाँ पारद का होगा, किसी के यहाँ चांदी का होगा, किसी के यहाँ पीतल का होगा, किसी के यहाँ तांबे का होगा, किसी के यहाँ चीनी का होगा, किसी के यहाँ कांच का होगा, किसी के यहाँ कोई सा होगा, पर शिवलिंग घर में होना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग नहीं, वहां का पानी पीने का भी हक नहीं। शिवलिंग को पहचान, भगवान शंकर के शिवलिंग को जो जान गया उसका जीवन सार्थक हो गया, उसका जीवन सार्थक जो जान गया। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे परी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना सुख देगा। जितना छोटा बच्चा होता है गोदी में पड़ा रहता है। छोटा बच्चा कभी तुमसे कहता है, जरा सा दूध मुआ बच्चा तुमसे कहेगा, मम्मी मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मम्मी मुझे ये नहीं खाना, मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं ये नहीं पीऊंगा। उस बच्चे को आप दीजिए, वो मना कर देगा, मुझे नहीं खाना, मुझे ये खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये खाना। बच्चा जिद करेगा। बड़ा हुआ तो जिद करेगा, छोटा होगा तो काहे को जिद करेगा।
छोटा बच्चा कभी जिद नहीं करेगा। गोदी में पड़ा है, थोड़ी देर रोएगा, दूध पिएगा, चुप हो जाएगा, खेलता रहेगा। गोदी में पड़ा छोटा। जितनी घर में प्रतिमा छोटी होती है, जितनी छोटी मूर्ति होती है, जितना छोटा शिवलिंग होता है, शास्त्र कहता है वो उतना उतना फल प्रदान करता है, उतना उतना आनंद देता है, उतना उतना सुख वो प्रदान कर देता है। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना उतना आनंद वो प्रदान कर देगा। आप घर में जो शिवलिंग है उसको 10 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। 15 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। आपने 10 दिन बेलपत्र नहीं चढ़ाई, चलेगा। आपने 15 दिन उसको चंदन नहीं लगाया, चलेगा। आपने भोग नहीं लगाया, चलेगा। आपने शंकर जी की आरती नहीं करी, चलेगा। पर घर में शिवलिंग होना चाहिए। अब किसी ने कहा गुरु जी जब हमें आरती नहीं करना, पूजन नहीं करना, अर्चना नहीं करना, फिर घर में शिवलिंग क्यों?